जब भी ग्रेटेस्ट वेब नोवेल्स की बात आती है तो बिग थ्री का नाम हमेशा लिया जाता है। रेवरेंड इंसैनिटी, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज और ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट। लेकिन आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे थे। शैडो स्लेव की मानवा, शैडो स्लेव का वेबटून इज फाइनली हियर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर एक तरफ बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं तो एक तरफ बहुत ज्यादा गरीब लोग। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो कि इस समय कॉफी पी रहा होता है। वो कह रहा होता है रियल कॉफी। मैं इसके बारे में कभी सपने भी नहीं ले सकता था कि मुझे स्लम्स के अंदर कभी मिलेगी। अब जब मैंने अपने सारे पैसे इस पर स्पेंड कर दिए हैं तो इट बेटर बी वर्थ इट। अब इसके बाद लौंडा कॉफी टेस्ट करता है और तुरंत थूक देता है क्योंकि तुम जानते हो इट्स बिटर। मतलब कॉफी तो कड़वी ही होती है ना, और ये पहली बार पी रहा है। सो ही इज लाइक ओके इट्स नॉट गुड। अब वो इस बात पे रिग्रेट कर रहा होता है कि उसे कॉफी नहीं लेनी चाहिए थी। इसकी जगह पर वो मीट ले लेता तो शायद उसका पेट भर जाता। अब चलो भले ही इसका स्वाद अच्छा ना हो, ये मुझे जगा कर तो रखेगी। वो यहाँ पर कह रहा होता है कि बस मैं पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाऊं तब तक मुझे जगाए रखना, क्योंकि इस समय वो काफी ज्यादा ही नींद में लग रहा है, काफी थका हुआ लग रहा है। कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहाँ पर एक ऑफिसर उससे पूछता है, ओए बच्चे तू गुम गया क्या, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड इसी के बाद वो कहता है कि इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल Directive number 3, I am turning myself in as a carrier of the nightmare spell। ये बात सुनते ही उस ऑफिसर के तोते उड़ जाते हैं। He was like क्या? एंड इसी के बाद वो अनाउंसमेंट कर देता है कि it's code black। एंड फिर हमारा लौंडा हमें बताता है कि he is infected with the nightmare spell। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर nightmare spell क्या चीज है, ये इस दुनिया में कैसे आया और आखिर इससे होता क्या है। हमें बताया जाता है कि डेकेड्स पहले ये पहली बार दिखा गया था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये कोई इलनेस है जिसकी वजह से क्रोनिक फटीग आता है, थकान होती है और ड्राउजीनेस होता है, मतलब तुम काफी चक्कर खाने लगते हो। लेकिन जब इसके विक्टिम्स एंडलेस स्लंबर में जाने लगे तब दुनिया इसके ऊपर ध्यान देने लगी और लोगों ने इसको नाम दिया द नाइटमेयर स्पेल। और ये सिर्फ कोई एक डिजीज नहीं था, ये एक स्पेल था, ये काइंड ऑफ अ मैजिक था, या फिर कह लो ये कोई कर्स था, क्योंकि जो लोग नींद में मर गए थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए मॉन्स्टर्स के अंदर जिन्हें कहा जाता है नाइटमेयर क्रीचर्स। वो सारे क्रीचर ह्यूमंस को हंट करने लगे। ये नहीं देखा कि तू बड़ा, तू अमीर, तू छोटा, तू गरीब, नहीं बिल्कुल नहीं, वो सीधा उनको हंट करने पर निकल गए। और इवन जो आर्मी थी, फायर पावर थी ह्यूमंस के पास, वो भी यूजलेस हो गई इनके सामने। और कुछ ही समय के अंदर इस पूरी दुनिया को डिस्पेयर और केओस ने स्वॉलो कर लिया। लेकिन तभी जो लोग सो गए थे वो जागने लगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो जागे तब वो अवेकन्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने सर्वाइव किया था नाइटमेयर ट्रायल को। और जो मिरेकलस पावर उन्होंने गेन की थी बाय ओवरकमिंग द ट्रायल्स इनसाइड द नाइटमेयर, उस पावर से उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और दोबारा इस दुनिया के अंदर शांति लेकर आए। और समय के साथ साथ ये जितने भी अवेकन्ड थे ये ह्यूमैनिटी की होप बन गए। अब इस पॉसिबिलिटी के चलते कि स्टूडेंट भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, टीचर्स ने उनको ट्रेन करना शुरू किया। और जो लोग अमीर थे उन्होंने बहुत पैसे दिए ताकि उनके बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग मिल सके, ताकि वो इटर्नल समर से बच पाए। और टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जो बच्चे पैदा हो रहे थे अपने अवेकन्ड फैमिलीज के अंदर, उनके पास भी ऐसी मैजिकल पावर थी जो उन्होंने इनहेरिट की थी, जिन एबिलिटीज को हम कह सकते हैं मेमोरीज और एकोस। लेकिन इन सभी चीजों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो स्लम्स में पला बड़ा हूँ। अगर नाइटमेयर स्पेल मुझ पर हावी हो जाता है तो मेरे लिए कोई पावर नहीं मिलेगी, ना मैं उसके लिए चोजन वन बनूंगा, बस मेरे लिए एक डेथ सेंटेंस होगा। वेल यही वर्ड्स होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें नॉर्दर्न क्वाड्रेंट सीज कैपिटल के अंदर दिखाया जाता है। उसके बाद हमारे लॉन्डे से उसका नाम पूछा जाता है एंड वो बताता है कि मेरा नाम है सनलेस, लेकिन लोग मुझे सनी भी कहते हैं। ऑफिसर बोलता है सनलेस ये काफी ज्यादा ऑड नाम नहीं है। सनी बोलता है कि मैं बॉर्न हुआ था सोलर एक्लिप्स के टाइम पर और मेरी मॉम काइंड ऑफ अ पोएटिक सोल थी, तो तुम समझ सकते हो राइट। ऑफिसर आके सनी से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी फैमिली को कॉन्टेक्ट करूं, एंड वो कहता है मेरा कोई है ही नहीं जिसे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, तो आई एम फाइन। एंड ऑफिसर आगे कहता है कि ठीक है फिर सनलेस कितनी देर तक तुम जाग सकते हो। और इसी के बाद वो कहता है कि मैं ज्यादा नहीं बट या आई गेस थोड़ी देर तो सही। एंड फिर वो बोलता है ठीक है फिर फॉर्मेलिटीज को स्किप करते हैं और सीधा तुम मेरी बात सुनो, आखिर तुम नाइटमेयर स्पेल के बारे में जानते क्या हो। सनी कहता है कि बस ड्रीम रेल में जाना है, कुछ मॉन्स्टर्स को मारना है और फिर फर्स्ट नाइटमेयर को कंप्लीट करना है, दैट्स इट। फिर तुम्हें मैजिकल पावर्स मिलेगी और तुम एक अवेकन बन जाओगे राइट।
ऑफिसर बोलता है हाँ ये बेसिक्स तो है तो तुम जानते हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। फर्स्ट नाइटमेयर के अंदर जब तुम एंटर करोगे तो तुम्हारे सामने सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं आएंगे, लोग भी आएंगे, लेकिन वो सभी असली नहीं है। दे आर जस्ट इल्यूजन्स जो कि तुम्हें टेस्ट करने के लिए आए हैं। सनी पूछता है कि आखिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें उन लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इन इल्यूजन्स को इल्यूजन ही समझना पड़ेगा। और जिस मोमेंट तुम एंटर करोगे नाइटमेयर के अंदर, तब अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट को जरूर चेक करना। अगर तुम्हें कॉम्बैट ओरिएंटेड एस्पेक्ट मिला लाइक सोर्ड्समैन और या फिर आर्चर, तो तुम्हारे लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं मिलता तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइटमेयर तुम्हें कभी भी यूजलेस एस्पेक्ट्स नहीं देगा। आफ्टर ऑल ये स्पेल जो कि सबका ट्रायल लेता है वो इनका एग्जीक्यूशन नहीं करता। इसलिए तुम जो चाहे वो करना ताकि तुम सरवाइव कर सको। जो तुम ट्रायल के दौरान करोगे वही डिटरमाइन करेगा कि तुम्हें कैसा रिवॉर्ड मिलेगा, कैसी पावर्स मिलेगी और कैसे तुम सक्सीड होगे दुनिया के अंदर। लेकिन अगर तुम मर जाते हो तो तुम बन जाओगे एक गेट जिसके थ्रू मॉन्स्टर्स अपीयर होंगे असली दुनिया के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो मेरे कलीग्स को उनसे डील करना होगा। तो प्लीज अनलेस डोंट डाई, और एटलीस्ट तुरंत तो मत मर जाना। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पास में अवेकन्ड है उसको यहाँ पर आने में कुछ घंटे लगेंगे, और हम ये चीज को काफी अप्रिशिएट करेंगे कि अगर हमें उनसे फाइट ना करना पड़े। वेल दैट्स इट। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है भैया। एक चैप्टर फिनिश। अभी जस्ट मैं शाम को चिल कर रहा था कि भैया मेरा पीसी का फैन खराब हो गया था, मैंने नया मंगवाया, वो आज ही आया, मैंने उसको लगाया एंड जैसे ही वो रिपेयर हुआ उसके बाद मैं थोड़ा चिल करने बैठा कूलर की हवा में, बिकॉज यू कैन सी द पसीनाज, आई एम वेरी पसीने। बट जोक्स अपार्ट, सीधी बात ये है कि जैसे ही मैंने एक्स खोला मैंने देखा भैया शैडो स्लेव दिखाया जा रहा है। पहले मुझे लगा कि इज दिस एन एआई जनरेटेड स्लॉप, क्योंकि देखने में वैसा ही लग रहा था, टू बी फ्रैंक एग्जैक्टली। और लोगों के कमेंट्स देखकर भी मुझे ऐसा लग रहा था। बट जैसे जैसे मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया, मैंने अपने सीक्रेट वेबसाइट पे जाकर चेक किया तो मुझे पता चला वेट ये तो सच में आ गया भाई। सो मैंने तुरंत इसको कवर करने का फैसला किया एंड हियर्स द वीडियो। मैंने शायद से जिस दिन रिकॉर्ड किया उसी दिन अपलोड कर दिया हो, तो इट विल बी रियली गुड। बट या दैट्स द वीडियो। एंड अगर तुम मेरे अपीयरेंस को थोड़ा जज ना करो तो एक वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी कराऊंगा जब भी इसका नया चैप्टर आता है। आई मीन चैप्टर 1 मुझे काफी डिसेंट तो नहीं मिलूंगा, मैं काफी बढ़िया लगा स्टोरी वाइज, क्योंकि ऐसी स्टोरीज कम देखने मिलती है जहाँ पे नाइटमेयर टाइप ऑफ समथिंग आए। बट या इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। और अगर बात की जाए वेब नॉवल की तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो मैं उस पॉपुलैरिटी के बारे में तो बात नहीं करूंगा। बट जिस तरीके से ये मांगा पैनल्स मैंने देखे हैं, क्वालिटी देखी है, आई विल से दैट कि ये फ्यूचर में काफी अच्छा हो सकता है। आई मीन यू नो कि स्टार्टिंग में लुकिज्म की क्वालिटी भी कैसी थी। आई मीन मोस्टली मांगा या मानवा की क्वालिटी स्टार्टिंग में काफी वीक सी होती है, क्योंकि फिर आर्टिस्ट धीरे धीरे ग्रो करता है। एंड कोई भी इस वेब नॉवल का वेबटून नहीं बना रहा था, बट फाइनली एन ऑथर डिड इट, सो इट्स वेरी गुड। सो हाँ, बस मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में। एंड कुछ और वीडियोस आने वाली है बहुत जल्द। आई डोंट नो, इस वीक थोड़ा मैं कह रहा हूँ ना, फैन खराब हो गया था लैपटॉप का। सो तब तक तुम लोग ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ एंड सायोनारा, गुड बाय, टाटा बाय बाय। एंड शैडो स्लेव इज पीक।